ओके, वेलकम बैक अगेन गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से KDLM कोचिंग सेंटर में। और अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 7 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने डाइजेशन पे ध्यान दिया था। और आज हमारा जो है लेक्चर 8 है, ठीक है। और इस लेक्चर 8 में जो लेक्चर 7 में जहां पे लास्ट में छोड़ा था, वहां से इसको कंटिन्यूएशन में आगे लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो, लेक्चर 8 में हमने कुछ एंजाइम्स के नाम लिखवाए थे और बताया था कि वो एंजाइम्स जो हैं कैसे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और जा करके एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें से सबसे पहला एंजाइम का नाम जो हमने दिया था वो था पेप्सिनोजेन, ठीक है। ये पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है जो कि स्टमक से रिलीज हो रहा था और जो है इनएक्टिव फॉर्मेट में पड़ा हुआ था। दूसरा है ट्रिप्सिनोजेन, ये भी इनएक्टिव फॉर्मेट में है। और काइमो ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है। ये तीन एंजाइम्स थे। और एक जो चौथा एंजाइम मैंने बताया था वो बताया था प्रोरेनिन, ठीक है। प्रोरेनिन के साथ ये था कि ये स्पेशली मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम, मैंने इसको बताया था। भाई यार देखो, अब इसको क्या है कि एक्टिवेट करना है, ये सारे के सारे एक्टिवेट फॉर्म में आने चाहिए। एक्टिवेट करने के लिए इनको चाहिए HCl। क्या चाहिए? HCl चाहिए, ठीक है। अब HCl मिलते ही ये पेप्सिनोजेन से बन जाएगा पेप्सिन। क्या बन जाएगा? पेप्सिन। ट्रिप्सिनोजेन से बन जाएगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजेन से बन जाएगा काइमोट्रिप्सिन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? और प्रोरेनिन का बन जाएगा रेनिन, ठीक है। अभी आपका जो है इस तरीके से मिल्क का यहां पे डाइजेशन हो जाएगा। और ये आपका जो है बेसिक एंजाइम से जो आपके स्टमक में पाए जा रहे थे, और स्टमक में पाए जाने के बाद जो इनका एसिडिक मीडियम है जिसकी वजह से इनका एक्टिवेशन हो गया, ठीक। अब अगला देखो, यहां पे ये बोल रहा है, एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि यार HCl का रोल क्या है स्टमक में, ठीक है। तो भाई ये CBSE बोर्ड का हो या यूपी बोर्ड का हो, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है कि रोल ऑफ HCl, ठीक है। अगर आप रोल ऑफ HCl की बात करें तो यहां पे मेजरली HCl के दो रोल देखे गए, ठीक है। पहला ये है टू एक्टिवेट द एंजाइम्स, ठीक है। जो आपके स्टमक में एंजाइम्स पड़े हुए हैं उनको क्या करना है? एक्टिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इसका फंक्शन है टू किल द माइक्रोब्स which get entered into the body by food। भाई कभी कभी आपने देखा होगा, आपने बाहर से मंगा के कुछ खा लिया तो जिसकी वजह से आपके बॉडी में कुछ बैक्टीरिया या कुछ पैरासाइट्स जो है आपकी बॉडी में चले गए, जिसकी वजह से आपको जो है दिक्कत हो रही, ठीक है। तो उसको भी किल करने का काम यहाँ पे आपका HCl करता है। दूसरा, जो इनएक्टिवेट एंजाइम्स पड़े हुए हैं उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम भी आपका HCl करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आ रही है, चूंकि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ था? माउथ से स्टार्ट हो गया था। हम लोग स्टमक में आ गए थे, STO, स्टमक में आ गए थे, ठीक है। अब ये स्टमक के बाद अगला जो पार्ट है जहां पे आपका ये डाइजेस्टेड फूड जाता है उसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम,
ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स को जो है आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाया करती हैं और गलतियां इंसानों से होती हैं, आपसे भी होंगी, करते रहिए। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को सही पढ़ना है। ठीक है। तो यहां पे मैंने बोला ड्यूडेनम, डाइजेस्ट होने के बाद, स्टमक से डाइजेस्ट होकर के फूड कहां पे जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। ठीक है। अब जरा समझो, ये देखो, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये स्टमक था और ये आपका जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला जो आपका पार्ट है ना, ये वाला इतना, ये आपका ड्यूडेनम हो जाता है। ठीक है। और ये ड्यूडेनम वो रीजन है, ये ड्यूडेनम वो रीजन है जहां पर लिवर से क्या मिलता है? बाइल जूस आता है। ठीक है। अब ये बाइल जूस लिवर से निकल करके कहां पे आएगा? ड्यूडेनम में आएगा। अब ये ड्यूडेनम में आने के बाद यहां पे फिर जैसे HCl से एक क्वेश्चन बना था ना कि व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ HCl या व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर बॉडी, तो ठीक उसी तरीके से यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ड्यूडेनम में जो बाइल जूस आ रहा है, जो ड्यूडेनम में बाइल जूस आ रहा है, वो बाइल जूस जो है, ध्यान रखिएगा कि वो बाइल जूस जो है उसका भी रोल है इस तरीके से है कि वहां पे एज यूजुअल तो उसमें कोई एंजाइम नहीं है, एज यूजुअल तो उसमें कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन वो फैट जैसे हैवी मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा, पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि आपको पता है स्टमक से जब भी फूड डाइजेस्ट होकर के आ रहा होगा तो वहां पे उस फूड का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो अब जो है उसको वापस से क्या बोलते हैं, बेसिक पीएच में लाने का काम किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पे लिवर जो है वो क्या रिलीज करेगा? बाइल जूस रिलीज करेगा। और इस बाइल जूस के फंक्शन की बात करें तो करेगा ये टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड। क्या कर रहा है? एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, पहला। और दूसरा वो कर रहा है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का बेटा मतलब ये होता है कि फैट जो है वो वैसे तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, अब उसके मॉलिक्यूल को सॉल्युबल बनाने के लिए, या यूं कहो कि उसके ऊपर जो बाकी एंजाइम्स है वो वर्क कर सके, उस मॉलिक्यूल को, इस फैट के मॉलिक्यूल को ससेप्टेबल बनाने के लिए, यानी कि एक्टिव सब्सटेंस बनाने के लिए, ताकि उस पर काम हो सके, उसको तोड़ने के लिए। ठीक है। उस पर जो इमल्सिफिकेशन होता है वो किससे होता है? बाइल सॉल्ट से होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगली चीज यहां पे ये बोल रहा है कि ये जो बाइल जूस है, ये जो बाइल जूस है इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है। येलोइश ग्रीन होता है पिगमेंट की वजह से, जिस पिगमेंट का नाम है बाइल्यूरुबिन। बाइल्यूरुबिन या बिलिरुबिन भी बोलते हैं इसको लोग। और एक चीज आपको पता होगा, एक डिजीज होती है जॉन्डिस, जिसमें आपका लिवर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। ठीक है, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कभी कभी पीलिया भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो वो बाइल जूस का जो है ना, बाइल सॉल्ट का, वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पीली हो जाती है।
तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये बाइल जूस रिलीज होने के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब इस गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस क्या होता है, जा करके स्टोर होता है, और फिर जब आपका खाना स्टमक से निकल करके वहां पे आता है ड्यूडेनम में, तो उसके बाद ये बाइल जूस यहां पे रिलीज होता है। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, बाइल जूस के साथ साथ एक ग्लैंड और लगी होती है जो एक और रोल प्ले करती है, वो है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज ये मेंटेन, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, और ये निकलता है आइजलेट लैंगरहैन। बीटा आइजलेट लैंगरहैन सेल्स जो होती हैं, उससे इंसुलिन निकलता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा, पेनक्रियास के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। क्लियर, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। चूंकि जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे